हेलो फ्रेंड, आज हम बायोलॉजी क्लास में पढ़ाई करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में जानेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के आकार के बारे में भी जानेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था। ये सब आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इस बायोलॉजी क्लास में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की फ़ोटो है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज 1880 के द्वारा की गई थी। मतलब इसकी खोज 1880 में की गई थी। इसकी खोज 1880 में की गई थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में की गई थी। फिर उसके बाद 1890 में अल्टम ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया। इसका मतलब है पहले खोज 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी और 1890 में अल्टम ने कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति के बारे में बताया कि कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का उपस्थिति है। ये किसमें बताया? 1890 में अल्टमैन ने बताया इसका उपस्थिति कोशिकाओं में है। फिर दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो है 1898 में मतलब 8 साल बाद 1898 में सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। ये जो फोटो है तो इसको 1898 में सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा? पढ़ सकता है सी बेंडा ने। किस साल में? 1898 में इसका नाम सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती है। तो आपको पढ़ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया का आकार यानी कि रचना कैसी होती है। तो आप लिखेंगे ये कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोलाकार है। यहाँ पे देखिए सिलेंडर जैसा है या फिर कुकुम्बर जैसा अथवा सूत्राकार जैसा है। इसकी रचना है गोलाकार और सूत्राकार जैसा है। इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो इसका नाम किसने दिया था? सी बेंडा ने दिया था। कौन से साल में? 1898 में सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया और इसका जो रचना है गोलाकार अथवा सूत्राकार है माइटोकॉन्ड्रिया का रचना। तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरे झिल्ली घेरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरे झिल्ली होते हैं। इस दोहरे झिल्ली को क्रिस्टी कहते हैं। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक झिल्ली है, यहाँ पे एक झिल्ली है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। इसको क्रिस्टी बोलते हैं। यहाँ पे एक झिल्ली है, यहाँ पे एक झिल्ली है। इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। तो क्रिस्टी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरे झिल्ली होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरे झिल्ली होते हैं। इस दोहरे झिल्ली जो घेरा होता है, यहाँ पे एक झिल्ली है, यहाँ पे एक झिल्ली। ये दोहरे झिल्ली को जहाँ पे संयुक्त होता है इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के आकार दो है, एक है अंतस्तर, एक है बहिस्तर। अंतस्तर जो होता है वो भीतर का होता है और बहिस्तर जो होता है वो बाहर का होता है। तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के दो स्तर होते हैं, एक होता है अंतस्तर, एक होता है बहिस्तर। दोस्तों, बहिस्तर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का बहिस्तर जो होता है वो होता है नरम जैसा होता है और बहिस्तर चिक्कण दिखता है। और इसका जो अंतस्तर है ये अंगूठी मतलब हमारे अंगूठी जैसे दिखता है। इसका अंतस्तर हमारे अंगूठी जैसा दिखता है और इसका बहिस्तर जो है चिक्कण और बहुत सॉफ्ट है, नरम है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने बताया। तो जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के मध्यवर्ती स्तर को मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया के मध्यवर्ती स्तर है ये वाला मध्यवर्ती स्तर है, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मध्यवर्ती स्तर को हम मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है मध्यवर्ती स्तर,
इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आपको पढ़ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। आप ये लिख सकते हैं। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया रासायनिक प्रक्रिया द्वारा क्रिस्टा में हमने कहा था यहाँ पे एक झील है, यहाँ पे एक झील है, इन दोनों की जो मिलन को हम क्रिस्टा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा क्रिस्टा में शक्ति यानी कि ऊर्जा उत्पादन करता है, मतलब ऊर्जा उत्पादन होती है क्रिस्टा में। और वो क्रिस्टा के काम क्या है, चलिए देखते हैं। दोस्तों वो जो माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों स्तर में जो मिलन होता, झिल्ली होता है, उस झिल्ली को हम क्रिस्टा के बोलते हैं। और क्रिस्टा जो है रासायनिक प्रक्रिया से, ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया से वो क्या ऊर्जा करती है, मतलब शक्ति उत्पन्न करती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया ने अम्लजान द्वारा यानी कि ऑक्सीजन द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑक्सीजन द्वारा खाद्य पदार्थों को जारण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अम्लजान के द्वारा यानी कि ऑक्सीजन के द्वारा खाद्य पदार्थों की जारण करती है, मतलब खाद्य पदार्थ की जारण करती है। और उससे एटीपी यानी कि जैविक शक्ति का उत्पन्न करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया अम्लजान यानी कि ऑक्सीजन के द्वारा खाद्य पदार्थ की जारण करती है और उसी से ही एटीपी यानी कि जैविक शक्ति का उत्पादन करती है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य क्या है, अम्लजान के द्वारा खाद्य पदार्थ का जारण करना और उसी से ही एटीपी यानी कि जैविक शक्ति को उत्पादन करना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत बड़ा कार्य। तो दोस्तों इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की शक्ति केंद्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की क्या कहते हैं, शक्ति केंद्र। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो पावर हाउस ऑफ द सेल। तो किसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोल सकते हैं, यानी कि किसे हम कोशिका की शक्ति केंद्र बोल सकते हैं, इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका की शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार एटीपी को कोशिका की शक्ति मुद्रा कहा जाता है। वो जो एटीपी अणु होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है और वहाँ से जो शक्ति उत्पन्न होती है उसको हम एटीपी कहते हैं। और एटीपी को कोशिका की शक्ति मुद्रा बोलते हैं, यानी कि एनर्जी करेंसी बोलते हैं। एटीपी को क्या कहते हैं, कोशिका की शक्ति मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी कहा जाता है एटीपी को। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी। तो कोशिका की शक्ति केंद्र हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं और कोशिका की शक्ति मुद्रा हम एटीपी अणु को बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। राइबोसोम गोल्गी बॉडी राजधानी के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।